हेलो गाइस। तो अभी इवनिंग में हम लोग खाना वाना खा के और थोड़ी देर आराम करने के बाद में शालीमार पार्क में आ गए हैं। ये जो आप पार्क देख रहे हो वो बस स्टैंड की एरिया से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं तो जहाँ से हम लोग वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू करते हैं तो उधर की एरिया में ही पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि यहाँ से 2 रास्ते फंडते हैं, तो नीचे जाके वैष्णो देवी का रास्ता था, लेकिन हम लोग आए थे तो वो अपोजिट वाले ऊपर वाले रास्ते में जाकर है। यहाँ से अगर पैदल जाते हैं तो 5 मिनट का रास्ता है कि 5 मिनट के रास्ते पर ये पार्क आ जाता है। फ़िलहाल मैं अगर सीरियसली अगर आपको एक बात बताऊँ तो हम लोग इतना टाइम हो गया हम लोगों को वैष्णो देवी के आते हुए। फ़िलहाल मेरे पेरेंट्स तो हर साल आते हैं और करीबन मुझे भी कम से कम 10 वैष्णो देवी के आ चुकी होंगी, लेकिन फिर भी आज तक मैं इस पार्क में नहीं आई हूँ। मैं भी इस पार्क में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और इस पार्क में बहुत ज़्यादा सुंदर है। मेरे को सीरियसली मैं एंटर होने के साथ ये पार्क इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना कि मेरा मन कर रहा था कि मैं फटाफट से इस पार्क को पहले देख लूँ, उसके बाद मैं कुछ करूँगी। और सेकंड डेट ये भी प्रॉब्लम थी कि मेरा फ़ोन ज़्यादा चार्ज नहीं था, तो मैं बेसिकली जो इम्पोर्टेंस था या फिर जो ज़्यादा ज़रूरी था तो मैं वही चीज़ कलेक्ट कर दी थी। लेकिन हाँ, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये पूरा वीडियो बनाया था कि आप लोग अच्छे से इस पार्क को देख सको। हाँ, थोड़ा स्पीडली है, आपको एग्जैक्ट हो सकता है कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं आपको पूरा गार्डन दिखा सकूँ। और इस पार्क गार्डन में ये अलग अलग एक्टिविटी भी है। यहाँ पे मतलब मेरे को देखने को भी मिला था, मतलब वाटर पार्क एरिया है, ये वाटरफॉल जैसी जगह है जहाँ पे बंदर काफ़ी मस्ती करते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इस गार्डन में आपको बंदर की एक्टिविटी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं आई थी तो मेरे को सबसे ज़्यादा तो वही चीज़ें देखने को मिली। कभी बंदर इधर, कभी उधर, कभी इधर उधर, लेकिन उनकी मस्ती को देख के मतलब खुद को सुकून मिलता है यार सीरियसली में। कभी वो भाग रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी कुछ नहीं। और एक ये जो एरिया आया था वहाँ मतलब पानी का बना हुआ है, वहाँ पे तो बंदरों ने तो उसका तमाशा बना रखा था। पानी में कूद रहे हैं, निकल रहे हैं, जंप कर रहे हैं, मतलब फुल ऑफ मस्ती। और आगे जाके गार्डन में देखा तो आगे जाके मतलब पूरा है तो गार्डन ही, लेकिन ये गार्डन काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और यहाँ पे थोड़ा काम वाम भी चल ही रहा था। उसके बाद में आगे एकदम थोड़ा और आगे निकलने पर ये भी था कि बच्चों के लिए झूले वूले भी थे। तो यहाँ पे आके ऐसा है कि डेफिनेटली कोई बोर नहीं होने वाला है। बच्चों के साथ आते तो भी ऐसा है कि हाँ, आराम से टाइम निकल जाता है। और ये इतना ज़्यादा बड़ा गार्डन है कि मैं एक पल के लिए तो मैं खुद कंफ्यूज हो गई यार, ये गार्डन कब ख़त्म हो गया या फिर कितनी दूर चलना है। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और ये जो इतना प्यारा सा एक नाम भी लिखा हुआ था यहाँ पे। फ़िलहाल ये जो ग्रास कटिंग से जो भी नाम लिखा हुआ था वो मुझे प्रॉपरली नहीं समझ में आ रहा था, पर फिर भी मैं इतना प्यारा लग रहा था। और इसके ऊपर जाके तो ये मतलब झोंपड़ी टाइप का कुछ बना हुआ था, तो ये भी काफ़ी प्यारी लोकेशन लग रही थी। और इसके बाद में हम लोगों ने कुछ फ़न एक्टिविटी भी की थी, हम लोगों ने कुछ वीडियोस भी बनाए, कुछ रील्स भी बनाई। हम लोग तो यही चाहते थे कि हमारे बंदे के साथ कुछ फ़नी वीडियोस टाइप बन जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आपको पता है बंदर अपने अकॉर्डिंग तो वैसे भी नहीं आने वाले हैं। तो हम लोग ट्राई कर रहे थे कुछ अच्छा बन जाए, लेकिन हम लोगों का वो बना भी नहीं था एग्जैक्टली। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे आकर मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और मैंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी किया। और हाँ, मैं आपको ये भी ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप वैष्णो देवी आ रहे हो और यहाँ पे आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप कहीं और लोकेशन पर जाके आ सको या फिर घूम के आ सको, तो मैं आपको यही बोलूँगी इस गार्डन में आ जाना। क्योंकि वैष्णो देवी की चढ़ाई करके उतरने के बाद में इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है तो कहीं जाने का मन भी नहीं करता। लेकिन मैं यही बोलूँगी आप इस गार्डन में आ सकते हो, ताकि आपको थकावट भी नहीं होगी और यहाँ पे आके आपको अच्छा भी लगेगा। और यहाँ पे आपको फ़ोटोशूट या फिर वीडियो के लिए अच्छी लोकेशन भी मिल जाएगी, तो मैं आपको यहीं का प्रेफर करूँगी। वैसे मौसम ख़राब होने की वजह से हम लोग यहाँ से जल्दी निकल गए और यहाँ से निकलने के बाद हम लोग लोकेशन पे आ रहे थे, तो मेरे को याद आया कि हम लोग इस मंदिर में नहीं जाके आए। वैसे इस मंदिर का मेरे को नाम नहीं पता है और मेरे को याद भी नहीं आ रहा सीरियसली में। तो ये वो मंदिर है कि जहाँ पे हम लोग जब भी वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हैं उससे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसी मंदिर में होकर बाद में ही आगे चढ़ाई करते हैं। लेकिन इस बार हम लोगों का पहले इस मंदिर में आना नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं इस मंदिर में आ गई। तो इस मंदिर में जैसे अलग अलग भगवान जी की मूर्तियाँ हैं और ये प्यारा सा मंदिर भी है। मेरे को तो ये वाला सबसे ज़्यादा सुंदर मंदिर भी लगता है, मेरा आने का मन भी था
कि नहीं यार मैं हर बार जाते हैं और इस बार मैं नहीं आई, तो मेरा थोड़ा सा अजीब सा मन था, तो इसलिए मैं सबसे पहले इसी मंदिर में आ गई। तो आप भी मैं यही बोलूँगी आप भी चढ़ाई करने जाओ उससे पहले। उसके बाद हम लोग नाइट में मार्केट में आ गए, क्योंकि यहाँ पे पास में मार्केट लग रहा था। और इस मार्केट की एक ख़ास बात बताऊँ कि ये जो मार्केट है वो ऑल टाइम ऐसा रहता है जैसे मानो दिवाली, क्योंकि अपने राजस्थान में तो ज़्यादातर दिवाली वाले टाइम ही मार्केट लेट नाइट तक ओपन रहता है और ऐसे लाइटिंग से डेकोर रहता है, लेकिन यहाँ पर तो ऑल टाइम ही ऐसा रहता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मार्केट में सिर्फ गिनी चुनी सामान मिलता हो, यहाँ पे सब टाइप की चीज़ें मिलती है, बच्चों की बड़ों की हर एक चीज़ मिलती है। लेकिन अगर ज़्यादातर की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर प्रसाद और उसके बाद में भगवान की मूर्ति वगैरह देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो ब्रेसलेट्स होंगे या गले के होंगे ना, उसमें भी भगवान का ही कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन होगा वो भगवान से रिलेटेड ही। इसके अलावा यहाँ पर जो पर्स होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिले थे, क्योंकि हर एक शॉप पे ऐसा लग रहा था जैसे पर्स ही हो। लेकिन कई शॉप पे तो पर्स ऐसे थे जो ट्रेडिशनल वर्क के साथ थे, जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, अथेंटिक भी लग रहे थे एकदम। इसके अलावा यहाँ पे जो बच्चों के खिलौने हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक, कई तो टॉयज़ ऐसे है कि जो मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ कि ये है क्या, मेरे को भी नहीं समझ में आए थे। लेकिन काफ़ी क्यूट से खिलौने टाइप के भी थे। और यहाँ पे सबसे यूनिक मेरे को ऐसा लगा था कि जहाँ पे जब मैंने ये काठ की हंडी और ये काठ के खिलौने वगैरह देखे, काठ का हाथी, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा क्यूट और यूनिक चीज़ें लगी। इसके अलावा यहाँ पर ज़्यादातर मार्केट में आपको वूलन कपड़े देखने मिलेंगे विंटर के, क्योंकि यहाँ पे सर्दी के ज़्यादा आते हैं। तो शॉल और मतलब जो ड्रेस थी वो भी वूलन में, जो अपने कॉर्ड सेट कॉटन वॉटन में चलते हैं, यहाँ पे जो कॉर्ड सेट था वो भी वूलन का, और इतने गर्म कपड़े के साथ मतलब यूनिक चीज़ें देखने को मिल रही थी। और एक मेरे को एंड लास्ट में एक शॉप दिखी मिठाई वाली खाने की। इस शॉप की एक बात यह है कि यहाँ पे गुलाब जामुन सुबह और शाम पे गरम मिलते हैं, और यहाँ के गुलाब जामुन इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं कि खाते ही मुंह में पानी आ जाता है। सीरियसली में इतने ज़्यादा टेस्टी। इसके बाद में यहाँ पे मैं पूरा मार्केट देखते देखते एक मॉल में आ गई। इस मॉल में ये था कि आपको हर एक टाइप की चीज़ें तो मिलेगी, लेकिन इसके अलावा भी मेरे को अलग चीज़ें देखने को मिली थी कि यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो अपने हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मौजूद थे। ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पर थे। तो मतलब ये था कि हम लोगों ने यहाँ से कुछ लिए भी थे कि जो अपने हेल्थ के रिगार्डिंग हो, तो वो सब इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके बाद हम लोग आगे जाने के बाद में मैंने एक ये रिंग लाइट टाइप की चीज़ें देखी थी, जो मैं सोचा हमारे घर पे छोटी सी गुड़िया उसके लिए क्यों ना ले लूँ। मेरे को काफ़ी क्यूट सी लग रही थी, लेकिन मैंने इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉपर यूज़ नहीं हो रही थी, तो मैंने ये नहीं लिया। इसके बाद मैंने गाड़ी ली थी, और ये था पूरा मार्केट टूर। तो आपको ये देख के कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।